हर बेटी के सिर पर पिता का हाथ होना जरूरी है, लेकिन कुछ बेटियां उस हाथ को रोज कांपते हुए देखती हैं। देव कुंवर हर कदम सोच समझ कर रखती है, क्योंकि उसे पता है अगर वो गिरी तो उसे उठाने वाला कोई मजबूत हाथ नहीं है। मेरे माँ पिता विकलांग हैं। इसमें टेंशन होती रही कि मेरी शादी कैसे हुई है, कैसे न हुई है। रोती रही, मजदूरी करती रही। माँ चाहती है बेटी की शादी धूमधाम से हो, लेकिन शरीर साथ नहीं देता और हालात इजाजत नहीं देते। बच्ची की शादी कैसे करेंगे, किसी से कह जलेंगे तो चुक नहीं पाएगा। दोनों जने विकलांग भी हैं, शादी के लिए बहुत परेशान थे कि उनकी शादी कैसे करेंगे। जब माँ बाप जिंदा हो और फिर भी बेटी असहाय हो तो वो दर्द शब्दों में नहीं बताया जा सकता। लेकिन एक दिन बागेश्वर धाम से उम्मीद की दस्तक बनकर एक टीम आती है। हालात जांचे गए और तय किया गया किसे सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत है। और फिर बागेश्वर धाम सरकार ने उस अनाथ बेटी का पिता की तरह हाथ थाम लिया कि मम्मी पापा कर नहीं पाने, मुझे सोचो करती कि बागेश्वर धाम में फॉर्म डाल दी हम। पापा हमसे यही बोली हम कि पापा फॉर्म डाल दी बागेश्वर धाम से। यही सपने दिए तरह कि गुरु जी हमारी इतनी कृपा कर दीजिए कि हमारे यहाँ पे शादी हो जाती। थोड़ी दुख दूर हो गया हमारे सुन के, हमें जितना से कम फॉर्म पास होगा उतना से हमें बड़ी खुशी भाई। सोना, गहने, घर का सामान, 30,000 की एफडी, पिता की तरह कन्यादान और सम्मान के साथ विवाह। एक अनाथ बेटी के लिए यही परमात्मा का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। महाराज जी तो पिता की तरह मिल गए हमें कि उनने हमारा दुख बांट लिया। हमें बहुत खुशी भाई कि हमें ऐसे पिताजी मिल गए। महाराज जी को अपने धर्म पिता मानना चाहती है। ये कहानी सिर्फ एक बेटी की नहीं है, ये उन 300 अनाथ और बेसहारा बेटियों की कहानी है जो देश ही नहीं विदेशों से भी बागेश्वर धाम की शरण में बेटियां बनकर आई हैं।